अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी मैं बाहर टेरेस पे वॉक कर रही थी। सहरी के बाद मैंने इतनी कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ी देर वॉक करती हूँ तो फिर शायद नींद आ जाए। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी मुझे नींद ना आए ना तो मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे बड़ी मज़े की नींद आ जाती है। और यहाँ पे जी मैं नीचे आई थी और सारा जो है ना ये टीवी लॉन्च सारा वॉश करवाया था और बस यहाँ पे ना सारा पानी पानी हुआ था। सारे सोफ़े और रग वगैरह टेबल वगैरह सबको पीछे करके अच्छे से सफाई हो गई थी, क्योंकि सोफ़े वगैरह आप डेली तो पीछे करके सफाई करवाने से रहे तो बस जो है ना कभी कभी जो दिन आता है तो फिर उसमें ना ये सारे काम हो जाते हैं, डीप क्लीनिंग हो जाती है। इससे पहले ये भी चले सारे काम हो गए। और उसके बाद ना यहाँ पे सारे बर्तन धुले हुए पड़े थे, ये सारे मैंने भी उठाने थे। मूसा को बड़ी भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा जल्दी से मूसा के लिए रोटी बना लेती हूँ और साथ इससे अंडा बना देती हूँ। मूसा को जब भी भूख लगी होती है ना तो मुँह से अंगूठा नहीं निकालता है कि ये सोते वक्त लेता है, और एक जब इससे बहुत भूख लगी हो ना तब ये मुँह से अंगूठा नहीं निकालता और इधर उधर फिरता रहता है। बताना तो इसने होता नहीं है। तो मैंने कहा जल्दी से ना पहले यही काम करती हूँ, बाकी सारे काम बाद में होंगे। तो यहाँ पे मैंने मूसा की छोटी सी रोटी बना ली थी और अंडे में मैंने हल्की सी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के तो मैंने इसको जो है ना बना लिया था। और घंटा बैठ के मैंने इसको खिलाया, क्योंकि इतना ये खाने में स्लो और आजकल मूसा कुछ भी नहीं खा रहा है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, गले में भी पेन है, इसकी वजह से कुछ भी नहीं खाता पीता। तो जी उसके बाद मैंने कहा अपने सारे काम वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मैं निकाल के रख दिया था फ्रूट चाट के लिए, और आलू भी पड़े हुए थे, उनको भी अभी सारा जो है ना वो काट के रखना था मैंने। सारी इफ्तारी की तैयारी पड़ी थी और सहरी के लिए अभी तक सालन भी नहीं बनाया था तो वो भी बनाना था। तो ये जिस सहरी के लिए सालन तैयार हो रहा था, आलू चिकन शोरबा बना रही थी मैं, और आलू वगैरह डाल दिए थे मैंने इसमें। और उसके बाद जो है ना पानी डाल के बस इसे पकने के लिए रख दिया था। मैंने कहा इसका पानी जो है ना वो पके तो फिर मैं उसके बाद खिल की आँच कर दूँगी, फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। आलू चिकन शोरबा सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। सहरी में बड़ा ये मसला होता है कि क्या बनाएं, दाल और ये सब्ज़ियाँ वगैरह ये खाते ही नहीं हैं, तो फिर ना बड़ा मुश्किल होता है सोचना कि क्या बनाएं। और आयरा भी अंदर अंदर रो रही थी। आयरा को भी साथ साथ मैं स्विंग में लटाया हुआ था और उसको ना आते जाते झूले दे रही थी। आजकल ये बड़ा तंग करती है। उसके बाद ये काली मिर्चें पड़ी हुई थी, इनको भी जो है ना चॉप करके इसका अच्छे से पाउडर शाउडर बनाना था। तो बस ना इनको भी बाहर निकाल के रख दिया था ताकि याद रहे। मैंने कहा जैसे बाकी काम से फ्री होती हूँ ना तो ये भी काम करती हूँ, क्योंकि इसकी भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। रेसिपियों वगैरह में अक्सर ये डालनी पड़ती है और हमारी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। ये जी पकौड़ों का सारा मसाला वगैरह भी तैयार करके मामा ने रख दिया था। बेसन वगैरह और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें डाल के पहले ही रख देते हैं, एंड टाइम पे ऐसे काम नहीं करते। और डोल में जो है ना स्कंजवी भी बना के रख दी थी, और साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया था सहरी के लिए। ये काम सारे जो है ना वो दोपहर में कर लेती हूँ, बाद में ना आराम से चिल मारते हैं अफ्तारी के बाद। फिर सिर्फ बच्चों को मैं देखती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं होता। मूसा आयरा दोनों की आजकल तबीयत ठीक नहीं है। मौसम चेंज होने की वजह से ना सारे घर में सारे बीमार हुए हैं। मेरी तो तबीयत ठीक हो गई है शुक्र अल्लाह का, लेकिन जो है ना बच्चे वो भी इसी तरह से हैं। तो मूसा छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस फिर भागा आता है और मुझे कहता है कोई काम ना करो, मुझे उठा लो। तो बड़ी मुश्किल से मुझे फिर ना उसको मैनेज करना पड़ता है। बच्चे जब भी बीमार होते हैं तो बस रोते ही रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ का बता तो सकते नहीं हैं, बस इसीलिए आवाज़ार रहते हैं और बस माओं के आगे पीछे फिरते रहते हैं। और यहाँ पर जी मैंने आलू जो है ना सारे कट कर लिए थे, उसको धो के अच्छे से मैंने यहाँ पे रख दिया था। जब इसका सारा पानी वगैरह निकल जाएगा तो तब इसमें बेसन वगैरह डाल के इसको तैयार कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बनाने लगी थी। उसके लिए मैंने 3 ऑरेंज भी निकाल लिए, क्योंकि इसका जूस भी अंदर डालना है। अक्सर मैं फ्रूट्स को कट करने से पहले इसका पानी जो उसमें डालते हैं वो बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गिलास में पानी लिया है और उसके अंदर में तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा टैंग डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। और जब सारी फ्रूट्स जो हैं वो कट जाते हैं, फ्रूट चाट तैयार हो जाती है, तो लास्ट में मैं इसको डाल देती हूँ अंदर। बाकी सारे काम तो पहले हो जाते हैं, लेकिन ना तो आलू ज़्यादा देर पहले काट के रख सकते हैं, वो भी काले हो जाते हैं, और ना ही फ्रूट चाट ज़्यादा देर पहले बना के रखते हैं। तो असर के बाद जो है ना मैं फ्रूट चाट को बना लेती हूँ। किचन से फ्री होने के बाद मैंने फटाफट से असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने कहा कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। मैं हमेशा कुरान पाक बाहर लॉन में बैठ के पढ़ती हूँ। बाहर बैठ के पढ़ने का इतना सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने का।
उसके बाद जी यहाँ पे मैं पापा के साथ बाज़ार आई थी। मुझे कुछ पीलो के कवर वगैरह ओवरलॉक करवाने थे, कुछ लेसेस वगैरह और दुपट्टे वगैरह पीको करवाने थे। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना आज ये वाला काम निपटा ही लूँ। काफ़ी दिन से ऐसी मैं कहती थी कल जाऊँगी, तो आज मैं फाइनली आ ही गई। तो जी आज हम अफ्तारी में बनाने जा रहे थे पिज़्ज़ा, और इसको बनाना भी बड़ा आसान है और ये बहुत मज़े का बना था, बड़ा इजी है। मैंने कहा चलें आपके साथ भी इसकी रेसिपी जो है ना शेयर कर देते हैं कि हमने किस तरह से बनाया था। सबसे पहले तो चिकन, यहाँ पे बोनलेस चिकन है, उसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसको मैरिनेट कैसे किया था, थोड़े से दही के अंदर बारबेक्यू मसाला डाला था, टिक्का मसाला, और इसके बाद उसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा डाल के चिकन को अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर देना है इसके अंदर। और इसमें सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और भी इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिक्का मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर इसमें नमक डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं वरना ये तेज़ हो जाएगा। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने इस चिकन को मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में। उसके बाद तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने ये सारा अपना चिकन जो है वो डाला और उसमें थोड़ा सा पानी डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि सारा चिकन जो है ना इसी में बन जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च जो है इसको इस तरह से कट कर लिया था। पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। इससे ये होगा कि आपका चिकन जो है ना इसी में सारा वो अच्छे से पक जाएगा। तो अब बारी है इसकी डो बनाने की। हमने डो किस तरह से बनाई थी, यहाँ पे सबसे पहले मैदा ले लेना है, मैदे के अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालना है, मतलब मैदे को नीम गर्म पानी के साथ गूंदना है, जिस तरह आटा गूंदते हैं सेम उस तरह से। बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके साथ इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी इसमें चीनी डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी। उसके बाद इसको अच्छे से गूंद लिया नरम सा। ये ना तो बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बस नॉर्मल सा होना चाहिए। मैदे को गूंदते हुए उसमें ये इंस्टेंट ईस्ट भी डाला था। ये आप देख लें, ये इतना अच्छा है। ये इसका जो एक साशे है वो 11 ग्राम का है, ठीक है। और ये 500 ग्राम टू 1 kg जो है ना फ्लोर, उसके लिए इनफ होता है। मतलब एक आपको साशा जो है ना वो काफ़ी होता है। आटा गूंदने के दौरान ही इसका एक साशा इसके अंदर डाल दिया है और 1 घंटे में एक खमीर इससे इतना उठा है कि सारा जो है ना वो जो आटा गूंद के रखा था वो पूरा ऊपर तक बॉक्स भर गया था। इसकी वजह से वो इतना उठ गया था और डो बिल्कुल तैयार हो गई थी। वरना डो बनाते हुए आपने सुना होगा कि इसको बनाते बहुत देर लगती है और काफ़ी घंटे जो है ना इसको रखना पड़ता है, लेकिन ये 1-1.5 घंटे में ही हमारी डो तैयार हो गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी हमने चेडर चीज़ लिया, आप चाहें तो मोज़रेला भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था और अब हम इसे अच्छे से जो है ना वो कद्दूकश कर लेंगे। किसी भी ग्रेटर के साथ आप इसे कर सकते हैं, बड़ी सॉफ्ट सी है और बड़ी जल्दी जो है ना ये सारी कद्दूकश हो जाती है। जितनी आपको ये चाहिए उस हिसाब से आप इसको इतना कद्दूकश कर लें। चीज़ हमने कद्दूकश कर ली है। हमने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो उस हिसाब से हमने जो है ना इसको कर लिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा फिर से कर लेंगे। उसके बाद जी हमने थोड़ा सा ड्राई मैदा लिया है और अपनी तैयार की हुई डो ली है और इसको जिस तरह से पेड़ा बनाते हैं उस तरह से अच्छे से, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरह से इसका पेड़ा सा बना लेना है, ठीक है। हमने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो उस हिसाब से हम 2 पार्ट्स में इसको कर लेंगे। बहुत अच्छी डो तैयार हुई है, दिखने में कोई कह नहीं सकता कि ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर तैयार हुई है। तो बस जी हमने इसकी पार्टीशन कर ली है और अब इसको इस तरह से रोटी की तरह बेल लेना है अच्छे से। किनारों से जो हल्का हल्का थोड़े बहुत मोटी थी उसको मैं अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा इस तरह से नरम कर रही हूँ। और ये वाला मैदा था जो हमने लिया, आप जो भी चाहें आप ले सकते हैं। ये चिकन साइका पाउडर है, आप चिकन मैरिनेट करते हुए ये भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद जी अब हमने अपना जो है ना वो ट्रे उसको ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के ब्रश की मदद से ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसके अंदर हम अपना पिज़्ज़ा जो है बेक करेंगे। तो हमने इसको सेट करके इस तरह से ट्रे में रख दिया है। हम इसे माइक्रोवेव में बना रहे थे तो इसलिए माइक्रोवेव को प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। किचन में बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था, आप इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जब भी काम करने होते हैं ना तो ये हाल होता ही है। और उसके बाद फोक की मदद से अब इस तरह से इसके अंदर जो है ना सारे छोटे छोटे से सुराख कर लेंगे। अब इस पर हम थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस डालेंगे और इसके साथ ही पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और इसके बाद फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, तो उससे भी बहुत मज़े का बनेगा। ये ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से हर तरफ लगा लेना। उसके बाद हमने जो शिमला मिर्च और प्याज को कट किया था वो हम एक एक करके इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। आप जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से इस पर डाल सकते हैं।
और जो हमने चिकन रेडी किया था पिज़्ज़े के लिए, उसको भी हम इस तरह से पिज़्ज़े के ऊपर लगा देंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1-1.5 घंटे के अंदर जो है ना ये इसकी डो भी रेडी हो जाती है। और बाकी जो उसको आपने देखा ही है कि सिर्फ इसका चिकन वगैरह जो है उसको भी मैरिनेट करना पड़ता है, और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बाकी सारे काम जो है ना बड़े फटाफट से हो जाते हैं। तो जी प्याज, शिमला मिर्च और चिकन को हमने ऊपर डाल दिया था इसके, और अब चीज़ जो है ना वो भी भर भर के अपने हिसाब से हमने ऐड कर ली है, आप जितनी चाहें इसमें डाल लें। तो जी ये पिज़्ज़ा हमने रेडी कर लिया है, अब इसको हम माइक्रोवेव में रख देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको प्री हीट किया था, उसके बाद इसको बंद कर दिया था। तो 15 मिनट बाद इसको चेक कर लें, ये बस ही पता चल जाएगा। ठीक, वो देखो पिज़्ज़ा बना लिया, शायद पिज़्ज़ा खाना। 15 मिनट का टाइमर हमने लगा दिया है, उसके बाद इसको चेक कर लेंगे, और 15 मिनट के अंदर अंदर ये बेक हो गया था अच्छे से। पिज़्ज़ा रखते साथ ही कुछ ही सेकंड में इसकी चीज़ जो है ना वो आहिस्ता सा मेल्ट होना शुरू हो गई थी। और ये देखें जी पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल भी नहीं साथ लगा। तो जी हमारा एक पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, दिखने में इतना मज़े का लग रहा था, इतनी इसकी खुशबू आ रही थी, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। इस तरह से इसको निकाल लिया, बड़े आराम से निकल आया है। तो अब हम अपना दूसरे पिज़्ज़े को तैयार कर रहे हैं। ये भी तकरीबन जो है ना सारे इस पर चीज़ें वगैरह लगा दी थी, बस इसको माइक्रोवेव में रखना था 15 मिनट के लिए, इसको भी बेक कर लेंगे। जब तक पिज़्ज़ा बन रहा था बाकी जितने भी काम अंदर थे ना वो मैंने सारे कर लिए। टेबल पे मैंने सारी प्लेट्स वगैरह लगा दी थी, पकोड़े थे साथ, पिज़्ज़ा वगैरह था, और चिकन वाली समोसियाँ थी, और साथ फ्रूट चाट थी। अफ्तारी के पास ना बड़ी दौड़ी लगी होती हैं कि ये भी काम कर लो, वो भी कर लो, कुछ रह ना जाए, ग्लास रख लो, शरबत रख लो, बर्फ़ किसी में डालो, मतलब इस तरह जो है ना सारे काम जो है ना वो साथ साथ चल रहे होते हैं। वैसे बच्चे तंग करें ना करें, लेकिन इस टाइम पे आके बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, दोनों ही रोना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे शेक बनाया। एकदम से यायरा को इतना तेज़ बुखार हो गया, अच्छा भला उसका जिस्म था, लेकिन एकदम से ना बहुत ज़्यादा वो जिस्म गर्म था और रोई जा रही थी। मैंने मामा को दिखाया तो उन्होंने कहा इसको तो बड़ा तेज़ बुखार है। फिर मैंने इसके लिए रात को कूल पैच मंगवाया। जब भी बच्चों को फ़ीवर वगैरह हो, इनकी वैक्सीनेशन हो तो मैं यही यूज़ करती हूँ, उनके फोरहेड पे, पाँव की नीचे वाले हिस्से पे, तो ये लगा देती हूँ, इससे बच्चों को बड़ा सुकून मिलता है। मैंने इसको ना फ्रीज़र में रख दिया था, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा बायरा के लगाती हूँ। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, ये मेडिकल स्टोर से मिल जाता है इजीली, और ये इस तरह का होता है। इसके ऊपर एक कवर सा होता है, उसको उतार के अंदर जेल सी होती है इसके, तो ये आप लगा देंगे। वैक्सीनेशन भी बच्चे की करवाते हैं ना, तो वो कहीं भी वो गिल्टी नहीं बनती, ना उनको पेन होती है ना बुखार होता है। जैसे बच्चों की वैक्सीनेशन होती है उनकी लेग पे ये लगा के तो हम लोग जो है ना घर आते थे। तो अब मैंने आयरा को ना इस तरह से लगा रही थी, और मूसा मेरे पास बैठा देख रहा था, बार बार कभी उसको उतार रहा था, कभी कह रहा था मेरे भी लगाएं। बंद कर दो। मौसम की भी आजकल कुछ समझ नहीं आ रही, कभी तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है इतनी ज़्यादा कि पंखा चला लेते हैं, और कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है। सहरी टाइम इतनी ठंडी हवा चल रही होती है, और उसके बाद मौसम जो है ना उसी तरह से गर्म हो जाता है। गर्म ठंडे की वजह से जो है ना सारे काम हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको शिफा दे, आमीन। आपने किधर लगाना है? आपने भी तो लगाना है, ये तो मैंने बहना के लगाया है, उसकी हाई हुई थी। मैंने अभी सुकून का सांस लिया ही था तो मूसा साहब ने नुकसान कर दिया। इससे मैंने रिमोट निकालने का बोला था, इसने दराज से रिमोट निकालते निकालते दराज के साथ ही लटक गया। इसने अपना पूरा वज़न उस पर डाल दिया और साइड टेबल जो है ना उलट गया। इसके ऊपर गिर जाना था, मैंने इसको खींच लिया और टेबल जो है ना वो बड़ी बुरी तरह से नीचे गिरा। सारा शीशा जो था ना उसके ऊपर टूट गया है, पूरे कमरे में शीशे ही शीशे हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि मूसा जो है ना उसकी बचत हो गई है। आई होप आपका आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।